ओम खड्गं चक्रगदे सुजापपरिघां चूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं सन्ददतिं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमासपाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौ स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं अक्टूबर के महीने में के आरंभ काल में कुंभ राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों का योग किस प्रकार का रहेगा। देखिए, कुंभ राशि वालों, आप समझें आपके ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से बहुत सुंदर योग, राजयोग आपकी राशि में बनकर तैयार होगा इस समय में। 4 तारीख के दिन बात करें, शुक्रवार का अवसर, द्वितीया तिथि है और उस दिन भगवती ब्रह्मचारिणी देवी की आराधना का अवसर है। शुक्र के साथ चंद्रमा आपके भाग्य में विराजमान हो गए हैं। लाभ के रास्ते आपके लिए बहुत जल्दी से खुलते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, शत्रु भी थोड़े हावी होते दिखाई देंगे आपको। आपके लिए धर्म का वातावरण रहेगा, धर्म में आपकी आस्था उत्पन्न होने के योग बनते दिखाई देंगे और ऐसे में शत्रु थोड़ा दुर्जन जो है वो भी कष्ट पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसे में भगवती ब्रह्मचारिणी देवी की आराधना करें, सफ़ेद वस्त्रों का दान करें, गौ सेवा करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, योग बनेगा। 5 तारीख के दिन बात करें, शनिवार का अवसर, नवरात्र का तीसरा दिवस, भगवती चंद्रघंटा की आराधना करने का अवसर, सिंदूर तृतीया भी है इस दिन, सर्वार्थ सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है। ग्रह नक्षत्र आपके लिए सुंदर धर्म का उदय करते दिखाई दे रहे हैं, सरल रहते दिखाई दे रहे हैं, तो आपके लिए सरलता बहुत अच्छी है। कई बार क्या होता है, शनि महाराज जब लग्न में चल रहे होते, 7.5 चल रही होती, व्यक्ति समझने का प्रयास नहीं करता है, तो ऐसे में आप समझ को सही डेवलप करने का रास्ता आपको मिल सकता है। ग्रह नक्षत्र दिखा रहे हैं और ऐसे में भगवती को प्रसन्न करने का प्रयास करें, शनि अनुकूल करने का प्रयास करें, भगवती को सौंदर्य प्रसाधन उपस्थित करने का प्रयास करें। ये भगवती को की कृपा से शनि के नेगेटिव प्रभाव को दूर करने का रास्ता आपको बना सकते हैं। 6 तारीख की दिन बात करें, रविवार का अवसर, तृतीया तिथि उदया तिथि के रूप में थोड़ी बढ़ गई है, यानी शनिवार को भी तृतीया थी, रविवार को भी तृतीया थोड़ी देर के लिए, उसके बाद चतुर्थी का आगमन हो जाएगा। उसके दिन गजकेसरी योग का निर्माण आपकी राशि में हो रहा है। आपके कार्यों में पूरी तरह से आपके कर्म के अनुसार से सफलता प्राप्त, आपको रिजल्ट प्राप्त करने का योग इन 2-3 दिनों में विशेष तौर पर बनता दिखाई देगा। बस आपके लिए खास तौर पर यह रहेगा कि आप सरल होकर काम करने का प्रयास करें और विशेष तौर पर थोड़ा सा ट्रैवल ज़्यादा रहेगा, भागों पैरों में चक्कर ज़्यादा परेशान कर सकता है इधर उधर, थोड़ा मनोमस्तिष्क के नेगेटिविटी को दूर करने का आपको प्रयास करना चाहिए। वृश्चिक राशि में कहा जाता है जब चंद्रमा चले जाते हैं, देखिए लग्न आपकी राशि जो है वो तो विशेष तौर पर कुंभ है, लेकिन दशम भाव में जो राशि पड़ी हुई है वो वृश्चिक है, वहीं चंद्रमा है, थोड़े क्षीण हो जाते हैं चंद्रमा। गजकेसरी योग का निर्माण जरूर हो रहा है, इसलिए थोड़ा चंद्रमा को ताकत देने की ज़रूरत है। दूध का दान करने का प्रयास करें, ये आपके लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा। भगवती कुष्मांडा की प्रसन्नता के लिए पेठे का भोग लगाएं, दूध युक्त पेठे का खासतौर पे हलवा बनाकर दूध से युक्त उसको भगवती को अर्पित करने का प्रयास करें। चंद्रमा भी कंट्रोल करेगा और बहुत सुंदर आपके लिए भी योग बनते दिखाई देंगे। 7 तारीख के दिन बात करें, सोमवार का दिन है, चतुर्थी और पंचमी का योग बन रहा है, 5वां नवरात्र है, स्कंद माता की आराधना करने का सुंदर अवसर है। ग्रह नक्षत्र आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट बनाने के लिए पूरी तरह से तत्पर है, बस आपको थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट करने की ज़रूरत दिखाई देती है। ग्रह नक्षत्र इस वक्त जो है आपकी राशि के अनुसार से बहुत अच्छे बने हुए हैं, उनका आपको थोड़ा सा उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। भगवती स्कंद माता की सुंदर आराधना करें। हमने आपको एक मंत्र दिया था भगवती का स्तवन करने के लिए, वो विशेष तौर पर जप करें इस नवरात्र के दिवस में तो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। या देवी सर्वभूतेषु, विशेष तौर पर मंत्र नोट कर लीजिए, बुद्धि रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन नवरात्रों में विशेष तौर पर ये मंत्र हम आपको दे रहे हैं। यदि नित्यप्रति 1 माला इसका जप करते हुए कार्य करेंगे तो भगवती कृपा से या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देखिए, आपकी राशि में स्वयं शनि महाराज जो हैं वो विशेष तौर पर चल रहे हैं, जहाँ पर वो बड़े विशेष रूप में विचित्र रूप में हैं। हमने आपको मंत्र दिया शनि को कंट्रोल करने का, शन्नो देवी रविष्ट्र आपो भवन्तु पीतये शन्नो रविष्ट्रवन्तु नः। इसके साथ साथ यदि आप या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः का भी जप कर ले तो सही दिशा, बुद्धि जो है जड़ता को त्याग कर सही रास्ता आपको प्राप्त हो जाएगा और उसके लिए कल्याण का योग बनता दिखाई देगा। 8 तारीख के यदि हम बात करें, मंगलवार का अवसर, पंचमी तिथि है उस दिन और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये योग आपके लिए पूर्ण परिपक्व काल में जा रहा है। इस समय का लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए।
हनुमान जी का ध्यान करें, हनुमान जी का स्तवन करें, पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको अवश्य मिलते दिखाई देंगे। कोई लाख चाहे आपका बुरा करना बिल्कुल नहीं कर सकता है। जो आप मेहनत करेंगे उसका फल आपको अवश्य प्राप्त करने का योग इस वक्त ग्रह दिखा रहे हैं। हाँ, आप ही कार्य में कुताही बरत जाएं, पूरी तरह से लग्न मन लगा के काम ना करें, तब फिर आपकी गलती है। ग्रह बिल्कुल आपके अनुकूल चलते दिखाई दे रहे हैं। 9 तारीख की हम बात करें, बुधवार का अवसर और षष्ठी तिथि है, कात्यायनी देवी की आराधना करने का अवसर है। लेकिन बृहस्पति इस दिन वक्री होने जा रहे हैं। ये बृहस्पति का वक्री होना कहीं ना कहीं थोड़े से अननेसेसरी के खर्चे आपके बढ़ा सकता है, अननेसेसरी के जुर्माने बढ़ाने के योग बना सकता है। तो ऐसे में आपको लगातार बृहस्पति का उपाय करने की ज़रूरत पड़ेगी। पीली चीज़ों का दान, चने का दान, ब्राह्मणों की सेवा, गुरुजन की सेवा अवश्य लगातार करते रहेगा। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि ये नहीं हुआ तो बृहस्पति का नेगेटिव, साथ में शनि महाराज की 7.5 और फिर साथ साथ वक्री स्थिति, ये कहीं ना कहीं नेगेटिव चीज़ों में आपको फंसा सकती है। नवरात्र का छठा दिवस है, कात्यायनी देवी की आराधना करने का अवसर है। भगवती कात्यायनी देवी के निमित्त खीर का भोग उनको लगाएं, भगवती को लाल वस्त्र अर्पित करें, कनेर के पुष्पों की माला भगवती को अर्पित करें। ये संपूर्ण रूप से भगवती कात्यायनी को प्रसन्न करने वाला अवसर है। भगवती की कृपा से कष्ट दूर होने के योग बन सकते हैं। 10 तारीख की हम बात करें, बृहस्पतिवार का अवसर है, सप्तमी तिथि है और कालरात्रि भगवती के स्तवन करने का नवरात्र का दिवस है। इस दिन एक ग्रह परिवर्तन का योग बन रहे हैं। बुध महाराज परिवर्तन होकर शुक्र के साथ सुंदर योग बनाएंगे। ये आपके लिए बहुत अच्छा योग बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे में कई समय में यदि बुध का जो परिवर्तन का योग था अस्त है, बस बुध, यदि बुध बहुत जल्दी उदय हो जाएं और जब उदय हो जाएंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन बुध को शक्ति देने के लिए आपको गौ पूजन करना चाहिए, पालक का दान करना चाहिए, तो आपके लिए जो नेगेटिव प्रभाव ग्रहों का चल रहा है उसमें पॉजिटिव आने के योग बन सकते हैं। नवरात्र का शुभ योग जिस प्रकार से बनकर तैयार है, नवरात्र के अंतर्गत माँ भगवती की सुंदर आराधना करने का अवसर होता है। और ये नवरात्र जो अश्विन मास में आते हैं, शारदीय नवरात्र कहलाते हैं। और शारदीय नवरात्र समस्त मनोरथ सिद्ध करने के लिए अद्भुत रूप से कहा गया, शास्त्र में उनका व्याख्यान उपस्थित किया गया है। दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय में कहा गया है कि शरद काल में जो नवरात्र आते हैं, देवी की उपासना करने का पर्व जो आता है, उसमें जो श्रद्धा के साथ भगवती के निमित्त मंत्र जप करते हैं, यज्ञ करते हैं, उनके निमित्त भक्ति भाव से उनके समस्त कर्मों को जिस प्रकार से शास्त्र में वर्णित है उनको करते हैं, तो उनकी मनोकामना सिद्धि के योग बन जाते हैं। और हमने विवेकानंद योगाश्रम में जिस प्रकार से सुंदर पूरे दुर्गा सप्तशती के 9 दिनों में, नवरात्रों के 9 दिनों तक पूरा सुंदर महायज्ञ का सुंदर आयोजन रहता है, सहस्त्र चंडी महायज्ञ का आयोजन रहता है और माँ भगवती के सानिध्य में रहता है। हमारे आश्रम में जो भगवती दुर्गा जी की जो श्री विग्रह उपस्थित है वो मुल्तान से आया हुआ। 1947 में मुल्तान से माँ भगवती का ये श्री विग्रह आश्रम में आया और उस वक्त एक मुल्तान से एक व्यक्ति ये मूर्ति जो बहुत विशाल मूर्ति है और वो लेकर आया और वो भगवती की मूर्ति आज हमारे विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली लक्ष्मी नगर खुरेजी में स्थित विवेकानंद योगाश्रम में उपस्थित है, प्रतिष्ठित है। और उन्हीं के सानिध्य में दिव्य यज्ञ करने की सुंदर व्यवस्था रहती है। नवरात्र का सुंदर यज्ञ, माँ भगवती की सुंदर आराधना करने का ऐसा दिव्य पर्व है कि जो इन नवरात्रों में जो माँ भगवती के सानिध्य में बैठकर उनके मंत्रों से यज्ञ करते हैं, भगवती में दुर्गा सप्तशती में स्वयं कहा गया है कि विशेष तौर पर नवरात्रों के दिनों में जो आराधना करते हैं उनकी समस्त मनोकामना सिद्धि के योग बनते हैं। और हमने तो लगातार अनन्य श्रद्धा के साथ भगवती के सानिध्य में पिछले करीब 50 सालों से यहाँ हमारे आश्रम पर जो नित्य यज्ञ चलता है, आप सब भी उस यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं। दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण 13 अध्यायों का, नवर्ण मंत्र का साथ साथ यज्ञ चलता है, विभिन्न नवग्रहों का यज्ञ चलता है। आप भी इस यज्ञ में सुंदर रूप से सम्मिलित हो सकते हैं। और इस बार नवरात्र का सुंदर योग जो बन रहा है वो विशेष तौर पर बहुत मनोकामनाओं को सिद्ध करने के लिए अनुकूल है। और साथ साथ ग्रह योगों का भी प्रभाव जो है इस बार, भगवती का जो विशेष तौर पर शास्त्र में के द्वारा वर्णित है कि भगवती जो घोड़े पर आरूढ़ होकर हाथ में खड्ग धारण करते हुए भगवती का ये स्वरूप शास्त्र में वर्णित है कि इस पर आरूढ़ होकर नवरात्रों का आरंभ होगा। नवरात्र में भगवती का ये स्वरूप जो है विश्व के लिए शांतिदायक नहीं है और ये दिखाता है कि विश्व में कहीं ना कहीं अशांति के योग बन रहे हैं। और अभी आप देखें कि 2 ग्रहण पड़ के ही चुके हैं और 2 ग्रहण किसी प्रकार भी पृथ्वी के लिए पड़ने एक साथ 15 दिनों में ठीक नहीं माने जाते। और जहाँ जहाँ ये ग्रहण पड़े हैं विशेष तौर पर वहाँ कुछ समय भारी रहेगा। आने वाले समय में कुछ ना कुछ जिस प्रकार के योग बनते दिखाई दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं उपद्रव के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो हमारे जीवन में भी हर रोज़ उठापटक बनी रहती है और ऐसे में जीवन बड़ा विचित्र है। और ऐसे में जितना भगवान के सानिध्य में मंत्र जप करने का, प्रभु की आराधना करने का सुंदर अवसर मिल जाए वो सदा मनोकामना कष्टों को दूर करने वाला होता है। और एक बात समझे, हम जीवन की आपाधापी में अपने आप को पता नहीं कहाँ कहाँ व्यस्त रखते हैं। कोशिश करें, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। ये बड़ी विचित्र स्थिति है संसार के अंदर कि हम सब भगवान के उस कार्य के लिए आए थे, संसार में आए थे हरि भजन को,
और अपने जीवन में किस प्रकार से समस्त कार्यों को करते हैं और केवल भजन का कार्य ही भूल जाते हैं। कोशिश करें इस सुंदर नवरात्र पर माँ भगवती का सुंदर सानिध्य लेने का प्रयास करें। और यदि आप स्वयं इस यज्ञ में बैठना चाहते हैं तो आश्रम में जो यज्ञ की सुंदर व्यवस्था है, फ़ोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं। श्री विग्रह भगवती का आपको हमारे इस वीडियो के माध्यम से दिखाई दे रहा होगा। तो आप कोशिश करें माँ भगवती का सुंदर यज्ञ में स्वयं भी सम्मिलित हो सकते हैं। और बहुत दूर हैं, नहीं आ पा रहे हैं तो चिंता ना करें, उसके लिए आश्रम की तरफ से सुंदर व्यवस्था ऐसी रहती है कि आश्रम में जो विद्वान ब्राह्मणगण रहते हैं वो भी सब आपके उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आपके नाम से यज्ञ इत्यादि में कर सुंदर रूप से व्यवस्था बना सकते हैं। तो आप स्वयं इस यज्ञ में पधारें, आपकी मनोकामना सिद्धि का योग बनेगा, कल्याण होगा। नमस्कार।